एमपी में उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। 27 सीटें दांव पर लगी हैं और इन्हीं सीटों पर हार जीत से मध्य प्रदेश में सत्ता के सिंहासन का फैसला होगा। एक तरफ बीजेपी के लिए चुनौती है कि उपचुनाव में जीत दर्ज कर वो सत्ता पर काबिज रहे, तो कांग्रेस के सामने चुनौती इन 27 सीटों पर बीजेपी को पटखनी देकर वापस सरकार में लौटने की है। उपचुनाव की इस जंग में जीत हासिल करने के लिए दोनों ही दल चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो के दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस आला कमान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार अहंकार में थी और अहंकार तो रावण तक का नहीं रहा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस आला कमान को आड़े हाथों लेते हुए कहा, वही लोग आपस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले लेते हैं। बिना नाम लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा और कहा, जहां जहां पड़े संतन के पांव वहां वहां बंटाधार। इसके साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते कहा, 2018 में सिंधिया की वजह से कुर्सी गई थी और 2020 में आई भी सिंधिया जी की वजह से ही। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आने वाले 3 साल में एमपी को आत्मनिर्भर बना देंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार एमपी को 10 से 12 हजार करोड़ रुपए दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में टैक्स नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सितंबर के पहले हफ्ते में 4500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले जाएंगे। अरे जनता की आवाज उठाना क्या धोखा देना है? धोखा तो तुमने दिया दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। वादे करके वादे तोड़ दिए, वचन नहीं निभाए, वादा खिलाफी की। क्या सब किसानों का कर्जा माफ किया? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया? क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा माफ किया? कितने वादे किए थे? वचन पत्र पूरा देख लो। ये धोखा देने वाले जब अपने पांव के नीचे से जमीन खिसकती हुई देख रहे हैं तो खिसिया के केवल आरोप लगा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री का नंबर आए तो कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ और बाकी पूरी कांग्रेस अनाथ। अब सरकार बनी 15 साल का कांग्रेस की और उनके कारण नहीं बनी थी। तब भी अगर नहीं बने थे तो इनके कारण, और बन भी गए तो इनके कारण। दूल्हा किसी को बनाओ, शहनाई किसी के नाम पर बजाओ, बैंड बजे, आतिशबाजी हो, दूल्हा घोड़े पर बैठे और फेरे दूसरे के पड़वा मैडम सोनिया गांधी। आपके रहते हुए अब कांग्रेस का बंटा ढार करने की और किसी की जरूरत है? ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर बरसे। आरोपों का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि हम कुर्सी के नहीं जनता के सेवक हैं। अगर कुर्सी का मोह होता तो उस समय डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करता। 15 महीने में कमलनाथ ने जो वादा खिलाफी की, इसके लिए जनता के सेवक को सड़क पर उतरना पड़ा। कर्ज माफी पर कांग्रेस को घेरते हुए सिंधिया ने कहा कि 11 दिन में कर्ज माफी होगी, नहीं तो सीएम को हटा देंगे। मैंने 11 महीने तक इंतजार किया, लेकिन कर्ज माफी नहीं हुई। हम जनता के सेवक हैं, किसी कुर्सी के सेवक नहीं, किसी सिंहासन के सेवक नहीं। अगर कुर्सी के सेवक होते, अगर सिंहासन के सेवक होते तो जब मुझे उस समय कहा गया था कि आप उप मुख्यमंत्री बनिए, अगर कुर्सी की लालच होती कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तो उस समय ही मैं उप मुख्यमंत्री का ताज में स्वीकार करता। मैं उनको कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों को, कि जो इतिहास 15 महीना का आप पलट के देखो, जो भ्रष्टाचार आपने किया, जो वादा खिलाफी आपने की, अगर जनता के सच्चे नुमाइंदे हम होते हैं तो संघर्ष करके हमको सड़क पे उतरना ही होगा। यही निर्णय हमने साथ में मिलकर लिया। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से विवेक पटैया जुड़ रहे हैं और उपचुनाव की राजधानी ग्वालियर से शैलेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि राजधानी भोपाल भले ही हो, लेकिन ग्वालियर चंबल ही इस बार तय करेगा कि भोपाल में सरकार किसकी बनने वाली है। विवेक, लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन पहले शैलेंद्र आपसे मेरा सवाल,
शैलेंद्र, 17 सीटें 27 में से इसी ग्वालियर चंबल संभाग से। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूं तो गुना शिवपुरी हार गए थे, लेकिन अब उन पर चुनौती यह है कि जिस बीजेपी में वो शामिल हुए वो सरकार बनी रहे, सत्ता पर काबिज रहे, और जो विधायक उनके भरोसे इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए वो भी विधायक और मंत्री बने रहे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से जो उपचुनाव होने हैं वो अधिकांश सीटें केवल एक जौरा सीट को छोड़ दे, बाकी सारी सीटें वो हैं जो सिंधिया के साथ पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। और यही कारण है कि पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, BD शर्मा की बात करें या नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, वो हर संबोधन में अपने संबोधन में सिंधिया को सेंटर में रख रहे हैं। वो हमेशा ये बता रहे हैं कि सरकार अगर आई है तो सिंधिया की वजह से आई है, और सिंधिया जी अगर कुर्सी नहीं छोड़ते तो शायद ये सरकार आना बहुत मुश्किल थी। तो ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ ये इशारा होता है जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अधिकांश कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में वो लोग आ रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सदस्यता अभियान है। तो जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिंधिया से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, और सिंधिया अब बीजेपी में है। ऐसे में बीजेपी को ये दिखाना बहुत आवश्यक है कि जो तवज्जो उनको कांग्रेस में मिलती थी वही तवज्जो उनको बीजेपी में मिल रही है। यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि आप सारे लोग, भले ही जो कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां से उपचुनाव नहीं होने हैं, उन इलाकों में भी सदस्यता अभियान चलाया गया है। चाहे बात ग्वालियर ग्रामीण की बात करें, दक्षिण की बात करें या भितरवार की बात करें, तो उन इलाकों के कार्यकर्ताओं को भी ये कहा जा रहा है कि भले ही आपके इलाके में उपचुनाव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको पार्टी के लिए काम करना है। अपने पड़ोसी जो भी विधानसभा क्षेत्र आता है उसमें आपको जाना है, और कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार है उसके बारे में लोगों को बताना है और सिंधिया जी के हाथ मजबूत करना है। यानी बीजेपी ये भली भांति जानती है कि ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 के चुनाव में जिस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा था, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ कार्यक्रम में किया। उन्होंने साफ कहा कि 2018 में जब कुर्सी गई थी तो जो सीटें कम पड़ी थी वो केवल इस वजह से पड़ी थी कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही 2020 में अगर सरकार आई है तो वो भी सिंधिया की वजह से आई है, और आने वाले समय में सरकार बनी रहे तो स्वाभाविक है कि उसमें भी सिंधिया का बहुत अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि सिंधिया समर्थक अगर ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आएंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में या भोपाल की राजधानी में एक मजबूत सरकार जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। यदि सीटें कम रहती हैं तो कमोबेश वही स्थिति हो जाएगी जो पिछले दिनों देखने को मिलती थी कि 116 की जरूरत है, 117, 118 अगर आपके पास हैं तो हमेशा ये डर सताता रहता है कहीं 1-2 इधर उधर ना हो जाएं। तो सिंधिया को तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि सिंधिया ही वो व्यक्ति हैं इस इलाके में जो आगे लेकर जा सकते हैं। चाहे भले ही नरेंद्र सिंह इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं, BD शर्मा भी इन कार्यक्रमों में मौजूद हैं। यही मेरा सवाल है जो है। शैलेंद्र, मैं लौट रहा हूं आपके पास। विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक, बीजेपी अच्छी तरह ये बात जानती है कि ग्वालियर चंबल में इस वक्त VD शर्मा खुद वहीं से आते हैं, इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा जनाधार है। हालांकि बुधनी और विदिशा उनका इलाका है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश में उनका जनाधार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, ऐसे तमाम बीजेपी के पास नाम हैं, और बीजेपी अच्छी बात जानती है कि इस तादाद में और इस टक्कर के नेता इस संभाग से अभी कांग्रेस के पास नहीं है। नतीजा, इन बड़े चेहरों को एक साथ एक मंच पर लाकर मंच को और हैवी करने की कोशिश बीजेपी जानबूझकर कर रही है। आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को जिस ग्वालियर चंबल ने धोखा दिया था विधानसभा के चुनाव में, अब उसी ग्वालियर चंबल में बीजेपी को फिर से वही मेहनत करनी है। लेकिन परिस्थितियां इस बार विपरीत है। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण पूरी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ है, और इसीलिए अशोकनगर हो, शिवपुरी हो, गुना हो, भिंड हो, मुरैना हो, दतिया हो और ग्वालियर हो, ये वो जिले हैं जहां पर सिंधिया का एक खासा प्रभाव है। भले ही सिंधिया लोकसभा के चुनाव हारे थे, लेकिन यहाँ पर उनका जो प्रभाव है वो विधानसभा चुनाव में लोगों ने देखा है, और बीजेपी को यहाँ पर मुँह की खानी पड़ी है। इसीलिए बीजेपी के तमाम दिग्गज ग्वालियर चंबल में हो, चाहे वो हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, या फिर हम बात करें BD शर्मा की जो मुरैना से आते हैं, या फिर हम अन्य नेताओं की बात करें, उन सबके प्रभाव के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि का फायदा यहाँ पर बीजेपी लेना चाहती है, और इसलिए 2 फेस उन्होंने आगे कर रखे हैं। पहला फेस है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और दूसरा फेस है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान का फेस इसलिए आगे किया गया है क्योंकि उनके नाम पर आज भी जो OBC का वोटर है और दूसरा जो वोटर है वो हमेशा शिवराज सिंह चौहान के साथ रहेगा। और सिंधिया का फेस इसलिए आगे किया है क्योंकि सिंधिया ने उस क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़कर रखा है।
है और इसलिए इन दोनों चेहरों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी को यह भी पता है कि ग्वालियर चंबल की जो 16 सीट हैं, इन सीटों पर यदि अधिक से संख्या में जीत बीजेपी ने दर्ज की है और बाकी सीटों पर यदि बीजेपी जीत दर्ज करती है तो एक मजबूत सरकार जो है बीजेपी की बनी रहेगी। और इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आंकड़ा यहाँ पर जो है 27 सीटों में बीजेपी को जीतने के लिहाज से, यदि हम सरकार बचाने के लिहाज से बात करें तो बीजेपी को 10-11 सीटें चाहिए। ऐसी स्थिति में बीजेपी चाहती है कि और ज़्यादा सीटें जीते ताकि सरकार मजबूत हो और कभी भी आयाराम गयाराम जैसी स्थिति ना हो कि कभी कोई भी विधायक आके धमकी दे, जैसा 1.5 साल से कमलनाथ की सरकार को धमकी देते रहे विधायक और अंततः सरकार गिरी। ठीक ऐसी स्थिति बीजेपी को न झेलनी पड़े और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि अपने दम पर जो है कुछ और है विवेक, होता कुछ और है। बाकी रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को ग्वालियर चंबल की जनता ने धोखा नहीं दिया। जनता तो सबक सिखाती है, धोखा नहीं देती। जनता जिसके साथ जाएगी उसको सत्ता पकड़ाएगी। विवेक, लौट रहा हूं मैं आपके पास, शैलेंद्र आपके पास भी मैं आ रहा हूं, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। सिंधिया के कांग्रेस को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंधिया राजनीतिक व्यवसायी हैं, उनका राजनीतिक मूल्यों और विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। के मिश्रा ने कहा कि सिंधिया ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, इसका खुलासा जल्द कांग्रेस करेगी। उन्होंने कहा कि अगर सिंधिया मूल्यों की राजनीति के पक्षधर हैं तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री बनाएगी, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। सिंधिया जी एक राजनीतिक व्यवसायी है, उनका राजनीतिक मूल्यों और विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिनों में ग्वालियर की जनता के बीच कांग्रेस को साबित करेगी कि सिंधिया जी ने भाजपा ज्वाइन क्यों की, और यदि वो मूल्यों की राजनीति के पक्षधर हैं तो उन्हें आज ही घोषणा कर देनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुझे केंद्रीय मंत्री बनाएगी तो वो पद भी स्वीकार नहीं करूंगा। सिंधिया जी एक राजनीतिक व्यवसायी है, उनका पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ग्वालियर में चलाए जा रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह नकली महासदस्यता अभियान है। जो लोग पहले ही सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ चुके हैं उन्हें ही दोबारा पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग सिंधिया के गुलाम थे केवल वही लोग पार्टी छोड़कर गए हैं। सिंधिया के पार्टी बदलने पर कहा कि सिंधिया तो उछल कूद करते हैं, पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में है, कल का पता नहीं कौन सी पार्टी में चले जाएं। जो लोग पहले से जा चुके उन्हीं को नकली लाके दोबारा सदस्यता कराई जा रही है। जो सिंधिया जी के साथ थे, जो बरसों से गुलामी में बने हुए थे, वही गुलाम गए हैं। अब उनका तो ऐसा उछल कूद ऐसा काम है, आज इधर कल उधर, परसों और जाने कहाँ जाएंगे कोई। अब मैं तो कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि भाजपा में भी ज़्यादा रहे भी। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी की सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए तो बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने पलटवार किया। कहा डॉक्टर गोविंद सिंह बुजुर्ग नेता हैं, इसीलिए कुछ भी कहते हैं। लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि पहले भी अपने वरिष्ठ नेता पर रेत का पैसा लेने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की कमर टूट चुकी है। वो समय समय पर जो बयान देते हैं वो आपने भी सुने होंगे, वो रेत में ही गड़े हुए हैं कई दिनों से। तो उनकी सरकार थी तब भी कहते थे कि पैसा सोनिया गांधी को जाता है, कमलनाथ जी को जाता है, ऊपर तक जाता है, इसका अर्थ यही निकलता है। और अब भाजपा के सदस्यता अभियान पर बयान दे रहे हैं। वो बयान इसलिए दे रहे हैं कि हलाका ने पूरी कांग्रेस की कमर टूट चुकी है, तिनका तिनका बिखर गया है कांग्रेस ग्वालियर चंबल में। इसलिए गोविंद सिंह जी की चिंता जायज़ है कि गोविंद सिंह जी अपने आप को यहाँ का छत्रप मानते हैं। और इस वक्त ग्वालियर से जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र और भोपाल से मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपके पास आ रहा हूं। विवेक, कांग्रेस में चिंता तो है, चिंता इस वजह से कि एक बड़ा छत्रप, एक बड़ा नेता अपनी पार्टी से जा चुका है, और दूसरी बड़ी बात यह कि अपनी पार्टी से जाने के बाद उस नेता ने विरोधी पार्टी ज्वाइन कर ली। और ये वही इलाका है जहां भले ही जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे विवेक, कि भले ही वो लोकसभा का चुनाव हारे हो, लेकिन जनाधार तूती सिंधिया की बोलती है। निश्चित ही आसिफ, वहां पर यदि संगठन में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक कोई नियुक्ति होना हो
वहाँ का अधिकारी बिठाना हो, वहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि को टिकट दिलवाना हो, नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत और विधायक से लेकर सांसद तक, तो उन सब में सिर्फ सिंधिया की चलती थी। और ऐसी स्थिति में यदि सिंधिया वहाँ पूरा अपना पलटन लेकर यदि बीजेपी में शामिल हो गए तो ये मानकर हम चल सकते हैं कि जो संगठनात्मक रचना है कांग्रेस की उस पर जरूर प्रभाव पड़ा। और इसलिए कांग्रेस को अब नए सिरे से जो है पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अपनी व्यूह रचना बनानी पड़ रही है। नए कार्यकर्ता खड़े करने पड़ रहे हैं, पदाधिकारी खड़े करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग थे वो सब सिंधिया के लोग थे। ऐसी स्थिति में चाहे वो हम शिवपुरी की बात करें, गुना की बात करें, अशोकनगर की बात करें, भिंड, मुरैना, दतिया की बात करें, इन सभी जिलों में कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता खड़े करने पड़ रहे हैं, अपने पदाधिकारी बनाने पड़ रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। एक चुनौती है चुनाव लड़ना और दूसरी चुनौती है कार्यकर्ताओं को खड़ा करना, पदाधिकारियों को बनाना, और वो ऐसे जो सिंधिया से कहीं ना कहीं दूर रहे हो हमेशा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने चुनौतियां तो बहुत है सिंधिया के जाने के कारण, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह लोग बीजेपी में गए हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर, और दूसरी उसके साथ साथ पद छोड़कर, विधायक का पद छोड़कर गए हैं, तो ये जनता की सिंपैथी कांग्रेस को मिल जाए कि जनता ने आपको वोट देकर चुनाव जिताया, इसलिए नहीं जिताया कि आप अधूरा जो है कार्यकाल छोड़कर इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में चले जाए। ये कांग्रेस का प्रचार जो है जनता के बीच में यदि बैठ गया तो कांग्रेस को लगता है कि इस सिंपैथी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और चुनाव में इसलिए जो है कांग्रेस को उम्मीद है कि भले ही वहां पर कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन चुनाव में ये सिंपैथी कांग्रेस को मिल सकती है। और इसलिए कांग्रेस नए सिरे से जमावट कर रही है, लेकिन सब कुछ खेल जो है डिपेंड करेगा टिकट वितरण के ऊपर कि आखिर किन लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। विवेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास और शैलेंद्र आपके पास आता हूं। उससे पहले ग्वालियर चंबल संभाग में एक तरफ जहां बीजेपी का मेगा शो जारी है तो वहीं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कांग्रेस ने आज दूसरे दिन भी ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर धरना दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धरने में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास रावत सहित कई कांग्रेसी शामिल हुए। ये देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, प्रजातंत्र की हत्या हुई है। जिस तरह से जनहित को बेचने का काम किया है आपके हमारे सामने है। जनतंत्र और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए यूथ कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि हम लोकतंत्र बचाएंगे, जनतंत्र बचाएंगे। रामनिवास रावत और डॉक्टर गोविंद सिंह दोनों विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस विरोध कर रही है। महासदस्यता अभियान को फर्जी बताया जा रहा है, यानी चिंता कांग्रेस को सता रही है, चिंता बीजेपी को भी सता रही है। शैलेंद्र मेरे सहयोगी ग्वालियर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भोपाल से विवेक भी हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, सिंधिया बीजेपी के नेता हैं, तो बीजेपी को उपचुनाव की चिंता तो है ही राजनीतिक तौल के तौर पर, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सिंधिया को भी बड़ी चिंता होगी। और चिंता इस बात की, चुनौती इस बात की कि कांग्रेस की सरकार गिराने में इसीलिए सफल हो पाए, समर्थन उनका जो हटा उसके बाद सरकार गिरी वो इसीलिए हो पाए क्योंकि उनके समर्थक विधायकों की संख्या बहुत थी। और इन अगर 27 में से सिंधिया के जितने ज्यादा विधायक जीत कर आते हैं, बीजेपी में दबदबा वर्चस्व भी उतना रहेगा, वरना आधी सीटों पर सरकार बनी हुई है। हां, आधे विधायक ही अगर चुनकर आए तो फिर दबदबा और वर्चस्व भी उसी स्टैंडर्ड पर देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जो उपचुनाव है ये सिंधिया के कद को निर्धारित करेगा कि आखिर सिंधिया का कद क्या रहेगा ग्वालियर चंबल संभाग में। क्योंकि भले ही वो लोकसभा चुनाव हारे हों, लेकिन उसके पहले उन्होंने इस पूरे अंचल में एक शानदार विजय जो है वो कांग्रेस को दिलाई थी। और यही कारण है कि कांग्रेस में एक समय उनको सीएम बनाने की भी मांग उनके समर्थक विधायकों के द्वारा उठी भी थी। हालांकि उसको माना नहीं गया, कमलनाथ जी सीएम बन गए थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो जिस तरीके से उनका और उनके सारे समर्थक विधायकों का ये आरोप रहता है कि उनकी सुनी नहीं गई, जनता के हितों के काम नहीं किए गए, और यही कारण है कि उन्होंने पार्टी को छोड़ा, यानी कुर्सी उन्होंने छोड़ दी जनसेवा के लिए। लेकिन अब वही जनसेवा अगर आपको फिर से करनी है तो कहीं ना कहीं अपने जो विधायक हैं उनको एक बार फिर से जीत कर लाना होगा। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि ये इलाका नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर अब केंद्रीय मंत्री हैं 2 बार से, उनका कद बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इस इलाके में वो बीजेपी के वो छत्रप कहे जाते हैं। इसके अलावा बीडी शर्मा वो भी इस इलाके से आते हैं, क्योंकि प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, तो उनका भी अपना एक जनाधार है। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का आ जाना और उनके समर्थक विधायकों का इस इलाके से जीतना ये साबित कर देगा कि वास्तव में भले ही सिंधिया कांग्रेस में जनाधार का जो दावा किया जाता है वो दावा कहां खरा उतरता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से विवेक, ग्वालियर।